लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या न रहूँ पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 20वीं कड़ी में हम पंडित गेंदालाल दीक्षित जी के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम योद्धा, महान क्रांतिकारी व उत्कट देशभक्त थे, जिन्होंने आम आदमी की बात तो दूर डाकुओं तक को संगठित करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा करने का सफल प्रयास किया। दीक्षित जी उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य कहे जाते थे। इनका जन्म 30 नवंबर 1888 को जिला आगरा उत्तर प्रदेश की तहसील बाह के मई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोलानाथ दीक्षित था। 3 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया। बिना माँ के बच्चे का जो हाल होता है वही इनका भी हुआ। हमउम्र बच्चों के साथ निरंकुश खेलते कूदते कब बचपन बीत गया पता ही न चला। परंतु एक बात अवश्य हुई कि बालक के अंदर प्राकृतिक रूप से अप्रतिम वीरता का भाव प्रगाढ़ होता चला गया। गांव के विद्यालय से हिंदी प्राइमरी परीक्षा पास कर इटावा से मिडल और आगरा से मैट्रिकुलेशन किया। आगे पढ़ने की इच्छा तो थी, परंतु परिस्थितिवश उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की डीएवी पाठशाला में अध्यापक हो गए। किंतु सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन चला, उससे आप भी अत्यधिक प्रभावित हुए। आपने शिवाजी समिति नाम से डाकुओं का एक संगठन बनाया। उन डाकुओं के मन में देश प्रेम की भावना जगाई। शिवाजी महाराज की तरह उन्होंने छापामार युद्ध कर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक अभियान शुरू किया। उनकी बहादुरी के किस्से जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल तक पहुँचे तो उन्होंने गेंदालाल से अपने अभियान के लिए मदद मांगी। जल्द ही गेंदालाल की शिवाजी समिति के साथ बिस्मिल जी ने मातृवेदी नाम से संगठन की स्थापना की। यह संस्था गुप्त रूप से काम करती थी। उस दिन 80 क्रांतिकारियों का दल डाका डालने के लिए निकला। दुर्भाग्य से उनका एक साथी दलपत सिंह पुलिस का मुखबिर बना था। उसने पुलिस को जानकारी दी। इनके जंगल में ठहरने की जानकारी मिलते ही 500 पुलिस वालों ने उस क्षेत्र को घेर लिया। मुखबिर ने जहर भरी पुड़िया इन क्रांतिकारियों को खिलाई। खाते ही कई लोग धराशायी हो गए। मौका पाकर मुखबिर भागने लगा। यह देखकर ब्रह्मचारी जी ने उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनते ही पुलिस वाले भी आ गए और फिर सीधा संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें दल के 35 व्यक्ति मारे गए। शेष लोग पकड़ लिए गए। इसमें गेंदालाल दीक्षित भी थे। उन्हें ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया। फिर वहां से आगरा के किले में कैद करके सेना की निगरानी में रख दिया गया। उधर बिस्मिल ने अपने इस क्रांतिकारी साथी को मुक्त कराने की योजना बनाई। आगरे के किले में रामप्रसाद बिस्मिल ने आकर गुप्त रूप से आपसे मुलाकात की और संस्कृत में सारा वार्तालाप किया, जिसे अंग्रेज पहरेदार बिल्कुल न समझ पाए। अगले दिन आपने योजना अनुसार पुलिस गुप्तचरों से कुछ रहस्य की बातें बतलाने की इच्छा जाहिर की। अधिकारियों की अनुमति लेकर आपको आगरा से मैनपुरी भेज दिया गया, जहां बिस्मिल की संस्था मातृवेदी के कुछ साथी नवयुवक पहले से ही हवालात में बंद थे। मैनपुरी पहुंचते ही दीक्षित जी ने
एकदम पैतरा बदला और पुलिस से डांटकर कहा कि इन लड़कों को क्या पता, मैं इस कांड का सारा भेद जानता हूँ। पुलिस यकायक झांसे में आ गई और आपको उन लड़कों के साथ शामिल कर लिया गया। बाकायदा चार्जशीट तैयार की गई और मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट BS क्रिस की अदालत में गेंदालाल दीक्षित सहित सभी नवयुवकों पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध साजिश रचने का मुकदमा दायर किया गया। यही मुकदमा मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से इतिहास में जाना जाता है। मुकदमे के दौरान आपने एक और चाल चली। जेलर से कहा कि सरकारी गवाह से उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, अतः यदि दोनों को एक ही बैरक में रख दिया जाए तो कुछ और षड्यंत्रकारी गिरफ्त में आ सकते हैं। जेलर ने दीक्षित जी की बात का विश्वास करके CID की निगरानी में सरकारी गवाह के साथ हवालात में भेज दिया। थानेदार ने एहतियात के तौर पर दीक्षित जी का एक हाथ और सरकारी गवाह का एक हाथ आपस में एक हथकड़ी में बांध दिया ताकि रात में वो हवालात से भाग न सके। लेकिन गेंदालाल को कहाँ कोई जेल और हथकड़ी रोकने वाली थी। वे खुद तो जेल से फरार हुए ही साथ में उनके सरकारी गवाह को भी भगा ले गए। पूरी ब्रिटिश सरकार हक्का बक्का रह गई कि कैसे एक मामूली सा स्कूल का मास्टर उनकी पूरी पुलिस फोर्स को चकमा दे गया। ब्रिटिश पुलिस ने हर एक हथकंडा आजमाया लेकिन कभी भी गेंदालाल को पकड़ न पाई। इस घटना के बाद आखिर में कोर्ट को उन्हें फरार घोषित करके मुकदमे का फैसला सुनाना पड़ा। इस घटना के बाद गेंदालाल दिल्ली पहुँचे और वहाँ अज्ञात नाम से आजीवन क्रांतिकारियों की मदद करते रहे। देश की सेवा में बिना रुके बिना थके काम करने वाले इस क्रांतिकारी को आखिर क्षयरोग ने हरा दिया और 21 दिसंबर 1920 को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत की आज़ादी की नींव रखने वाले ऐसे न जाने कितने ही क्रांतिकारी हैं जिनका नाम कभी इतिहास हम तक न पहुंचा पाया, परंतु देश सदा इन अनसुने अनदेखे गुमनाम क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। पंडित गेंदालाल दीक्षित को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।